हेलो जी, नमस्कार। ओम साई राम सभी को जय यीशु, सभी को जय हो मैया की, जय हो माता रानी की। सभी के माता पिताओं को मेरा प्रणाम। और कल जो मैं आ नहीं पाई, अपने वीडियोस नहीं डाल पाई क्योंकि मैं एक होम बेकर हूँ और मेरे को अपने बेकिंग चैनल पे, दूसरे चैनल पे रिचा सारस्वत की रसोई से पर बेकिंग की वीडियोस भी डालने होते हैं। तो मेरे को वहाँ पे केक का वीडियो शूट करना था, इस वजह से मैं अपने लिए टैरो रीडिंग के वीडियोस नहीं डाल पाई, उसके लिए सॉरी। बट ना, मेरे को आपसे बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देना है। बहुत मेरा मन बहुत ज़्यादा, हृदय मेरा बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो चुका है कि आप सबको मेरे वीडियोस इतने पसंद आए कि आप सब के सब मुझे बहुत अच्छे से सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं। दिखाते रहिए। हम लोग 400 पार सब्सक्राइबर्स कर चुके हैं, हो चुके हैं। और एक इंसान की फैमिली तो मतलब दो सब्सक्राइबर, 20 सब्सक्राइबर, 5 सब्सक्राइबर हो तो मैं व्यूअर्स कहूँ, है ना जी। लेकिन आपन सब तो क्या फैमिली हो गए हैं। तो अब क्या, मेरी फैमिली को प्रणाम। मेरे फैमिली में इतने सारे सदस्य जुड़ गए, उन सबको प्रणाम, है ना जी। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहें तो मैं इतना चाहूंगी कि प्लीज 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 मेरे बेकिंग चैनल रिचा सारस्वत की रसोई से को भी आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जाकर के रिचा सारस्वत की रसोई से चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस देखिए, मेरे शॉर्ट्स देखिए, ताकि मुझे वहाँ भी मोटिवेशन मिले। प्लीज, थैंक यू सो मच। अब मेरा आज का अपना वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि एक बूढ़ी महिला है जो कि मेरे परिजनों को तंग करने के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। आपके अपने अपने लाइफ में, फैमिली लाइफ में आप देखिए कि कौन है वो, कोई भी हो सकती हैं। बड़ी सी बूढ़ी सी महिला है जो कि आपको क्या कर सकती हैं, वो आपके साथ प्रतिस्पर्धा, आपके साथ कंपटीशन करने में लगी हुई है, जबकि उनमें है कुछ भी नहीं। आपकी योग्यताओं को देख करके वो चिड़ी हुई है, लेकिन जो आपके अंदर की जो ऊर्जाएं हैं, जो आपकी पॉजिटिविटी है, उसको देख करके वो हारती जा रही है। ठीक है जी। तो चलिए जी, हम है ना हमारे टैरोस को और डिवाइन को प्रेयर करके स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम। ओके, थैंक यू डिवाइन एंजल्स कि आपने मुझे चुना। थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू हरे कृष्णा, थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू सो मच साईं बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू डियर टैरोस कि आपने मुझे चुना कि मैं अपने व्यूअर्स को, अपने फैमिली जनों को, अपने जो मेरे को देख रहे हैं उनके लिए, मेरे लिए क्या मैसेजेस हैं आप मुझे बताएं। उनकी लाइफ में ऐसी कौन वो बूढ़ी महिला है और वो क्या प्रतिस्पर्धा रखना चाहती हैं और उनका क्या हाल हो रहा है कि वो कंपटीशन में हार रही हैं कि जीत रही हैं। उनकी आप वैल्यू बताइए, उनकी करंट सिचुएशन बताइए आप। थैंक यू। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा प्रणाम, जो भी व्याप्त हैं। अगर मेरे व्यूअर्स को प्राप्त जितनी भी शक्तियां हैं उनको प्रणाम, जो सिद्धियां मुझे प्राप्त हैं उनको भी प्रणाम। और बस यही है कि डिवाइन एंजल्स को सबको प्रणाम, सभी के गुरुजनों को प्रणाम, मेरे गुरुजनों को प्रणाम, सभी के माता पिताओं को प्रणाम, जितनी भी अर्थ एंजल्स हैं, जितनी भी डिवाइन सोल्स हैं जो कि ईश्वर का काम कर रही हैं, ईश्वर का कार्यभार धरती पर हल्का कर रही हैं, उनको प्रणाम। ठीक है जी। तो बताइए डियर टैरोस की, मुझे लगता है लेना भी चाहिए, हो सकता है वापस आ जाइए। बताइए डियर टैरोस वेकअप, डियर टैरोस थैंक यू मेरे साथ अलाइन होने के लिए। अब आप हमें बताइए कि वो कौन शत्रु महिला है जो कि हमारे व्यूअर्स की लाइफ में है और वो उनको तंग करने की कोशिश कर रही है। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, देखिए जी कैसा आया है। ये देखिए, ये हाल है इसका, इस महिला का ये हाल है, उसकी ये एनर्जी है। ये है 3 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, उसका बहुत बढ़िया तरीके से दिल टूटा हुआ है। ये देखिए ये कितनी लटकी हुई है, इसकी तो बहुत बुरी तरह से बैंड बची हुई है। ये है 5 ऑफ कप्स। ठीक है, रिग्रेट की एनर्जी है और ये फेलियर है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये फेलियर, आप देख सकते हैं। शी इज गेटिंग फेल्ड इन, है ना,
having competitions with you. डियर डिवाइन, डियर टैरोस, बताइए मेरे कलेक्टिव्स, मेरी टैरो फैमिली के लिए क्या मैसेजेस हैं। बताइए बताइए इस टॉपिक से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं। ओके, मेरे कलेक्टिव्स की जो एनर्जी, मेरे परिजनों की जो एनर्जी है वो आप सबकी ये है। द एम्प्रेस की एनर्जी में आप सबके सब बधाई हो, बधाई हो। आप बहुत पावरफुल हैं। आज का पॉजिटिव एफर्मेशन, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। लिखिए 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 कमेंट बॉक्स में, अभी लिखिए जल्दी जल्दी। जैसा कि आप सबने बहुत प्यार दिखाया मेरे उस वीडियो को, बहुत बहुत धन्यवाद। कि आई एम फाइनेंशियली फ्री नाउ। टुडेज पॉजिटिव एफर्मेशन इज कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। भगवान मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है। टुडेज पॉजिटिव एफर्मेशन, ये क्या आया? नहीं, मैं वापस लूंगी, वापस लूंगी। बताइए मेरे कलेक्टिव्स की क्या एनर्जी है उस शत्रु महिला के आगे। ओके, ये उछल के आया है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये देख सकते हैं आप, ये आपकी एनर्जी बता रहे हैं टैरोस। वेरी गुड। और आपकी क्या एनर्जी आई है? 5 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत पेंटिकल्स की, पैसे की बहुत एनर्जी आ रही है। वाह वाह, और वो भी रिवर्स में आया है। रिकवरी फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस, स्पिरिचुअल पॉवर्टी, चैरिटी और इम्प्रूवमेंट, इसमें आया है आपका। ठीक है, फाइन, ये अच्छी एनर्जीज हैं। बताइए बताइए डियर टैरोस, बताइए बताइए प्लीज बताइए क्या कार्ड्स आए हैं, देखो। ओके, मैं वापस लेना चाहूँगी, मैं वापस लेना चाहूँगी। बताइए डियर टैरोस, बताइए उसकी क्या एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स में वो उल्टा आया है, वो बहुत, उसकी तो हालत बुरी हो रही है, कोई बात नहीं। वेरी गुड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में भी वो बुरी हालत हो रही है, मैं इससे ज़्यादा नहीं लूँगी। बॉटम डेक की एनर्जीज हम देखना चाहेंगे। टीम वर्क, कोलैबोरेशन, लर्निंग, इम्प्लीमेंटेशन, बिल्डिंग समथिंग, जो कि मुझे आपकी और उसकी, ये मुझे कलेक्टिव्स की एनर्जी लग रही है, उस लेडी की भी लग रही है और आपकी भी लग रही है। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए 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 जी, ठीक है, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। तो चलिए जी, हम बात करते हैं हमारे पहले कार्ड के बारे में। मैं आपको एक बार व्यू दिखा देती हूँ मेरे टैरो डेक का, मतलब मैंने जो अल्टार सजा रखा है, ताकि आपको कार्ड्स क्लियर हो जाए। ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, ठीक है जी। तो पहला कार्ड आया है आपका 5 ऑफ कप्स। ये देख सकते हैं आप, रिग्रेट की एनर्जी है। क्या है ये? रिग्रेट की एनर्जी है। इसमें ये बताया है फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट, पैसेसिज्म, लॉस एंड ग्रीफ। ये बहुत दुखी है, ये महिला एक्चुअल में बहुत दुखी है। ठीक है, मैं आपको पहले सारे कार्ड्स बता देती हूँ एक साथ, फिर मैं आपको अपने कैमरे पे अपना फेस दिखाऊंगी। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है इसका, तो बहुत दिल बुरी तरीके से टूटा हुआ है। ठीक है जी, ये मे भी ये टीम वर्क है, क्योंकि टीम वर्क आया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है एक की जगह 2-3 बुढ़ी महिलाएं हो सकती हैं, और ना आज की डेट में बाहर के लोग बहुत कम और घर के ज्यादा होते हैं। तो ये हो सकता है आपकी कोई दादी, कोई सास, कोई बुआ सासुएं, कोई नंदे, ऐसा कोई हो सकता है जो बूढ़ी बूढ़ी औरतें हैं वो आपके पीछे पड़ी हुई हैं। ठीक है, इनकी ये एनर्जी आई है जी। द एम्प्रेस, हमने बोला था हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है, ये द एम्प्रेस की एनर्जी आई है। ठीक है, बहुत पावरफुल है आप। अबंडेंस, नर्चरिंग, फर्टिलिटी, फेमिनाइन, ठीक है, और गुड है। वीनस अर्थ साइन है, और गुड पेरेंटिंग,
ग्रोथ, इवोल्यूशन, एक्शन के मूड में और आपके पास खूब पैसा है। एम्प्रेस है, आपके पास पैसे की शक्ति आई है और वापस पैसे की शक्ति आई है। ये आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी नॉट 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला था 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, आई एम सॉरी, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स है। सेविंग मनी, सिक्योरिटी, कंजर्वेशन, स्कैर्सिटी, कंट्रोल, फ्रूगैलिटी, फाइन। फॉर्म, कंप्लीटनेस, फाउंडेशंस, प्रोग्रेस, पावर एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है ये जी। हमने देखा ये वाला आया था रिवर्स में आया था अपना 5 ऑफ पेंटिकल्स, देख सकते हैं ये 5 ऑफ पेंटिकल्स में है और रिकवरी फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस की एनर्जी है, ठीक है जी। और ये आया है रिवर्स किंग ऑफ कप्स में कोल्ड, बैड एडवाइस, इमोशनल, मैनिपुलेशन, मूडीनेस, इनर फीलिंग्स, ठीक है जी। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी क्या आया है, उल्टा आया है, यानी ये आया है बिल्कुल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सेल्फ केयर, वर्क होम कॉन्फ्लिक्ट, सेल्फ सेंटर्ड, जेलसी, स्मॉदरिंग, जेलसी एंड स्मॉदरिंग। और ये आया है 3rd ऑफ पेंटिकल्स जो कि आपकी और दो उनकी मिक्स्ड कलेक्टिव्स की एनर्जीज है, ठीक है जी। तो ये आई है आपकी और उनकी कलेक्टिव्स की मिक्स्ड एनर्जीज आई हैं। तो लीजिए जी, अब अपन बात करते हैं फटाफट अपने कार्ड्स के बारे में। तो आया है पहला तो कि आया है 5 ऑफ कप्स, क्या है उसकी क्या एनर्जी है, उस लेडी की क्या एनर्जी है, वो बहुत बुरी उदास है आपकी क्या देख करके, प्रतिभाएं देख करके, आपकी इनर कॉन्फिडेंस को देख करके उसकी बहुत बुरी क्या हुई है, जली पड़ी है। वो बहुत कंपटीशन करने की सोच रही है, वो सोच रही है कि परिवार वाले, घर वाले, बाहर वाले जितने भी हैं आपकी तारीफ करते हैं जब भी उसके सामने, तो वो सोचती है ये क्या हो गया, अब क्या, अब मैं कैसे इससे जीतूं। उनको ये लगता है कि बस मैं सर्वे सर्वा, अहम सर्वे सर्वामी, बस उसको तो ये लगता है कि मेरी जय जयकार होती रहे, बस मेरे को छोड़ करके कोई किसी की भी बात मत करो। और यदि अगर कोई करता है तो उसकी ये हालत हो जाती है, आपकी बड़ाई वो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकती वो औरत। तो उस औरत से सावधान भी रहने की जरूरत है, और नहीं भी तो आप इतने पावरफुल रहिए, जितना आप खुश रहेंगे, सेल्फ लव में रहेंगे, जितना कहते हैं ना गुस्सा आवे ना मेरी मानो तो रोटी मत छोड़ना, घी डाल करके 4 रोटी ज्यादा खाना मेरी तरफ से तो, और उसको दिखाना कि आपके तो रत्ती भर भी दर्द नहीं है। दर्द आवे मंदिर में जाके रो लेना, अकेले में रो लेना, भगवान से प्रेयर करके बिल्कुल अकेले में रो लेना, किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं है। पर है ना उस औरत के सामने जाकर के सज धज के एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में हंसना, खिलखिलाना, 4 जनों से बात करना, खूब रोटियां खाना, घी शक्कर अच्छे से खाना, तो वो जलेगी चीज करके। यही तो अपने को चाहिए और इसी में तो जीने का मजा है ना। कहो आई एम वेरी पावरफुल, है ना, नोबडी कैन ब्रेक माई एनर्जी, आई एम रियली वेरी पावरफुल, लिखो मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ठीक है। सॉरी, ये हो गया, ये आया इसकी हार्ट ब्रेक की एनर्जी, इसका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। और यदि अगर ये तीन औरतें हैं, अगर कोई 3 बूढ़ी औरतें हैं और अगर आपकी फैमिली में, ये मोस्टली मेल्स के साथ कम होता है, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये फीमेल्स के साथ में ज्यादा होता है। और यदि अगर घर की कोई बहुएं होती हैं उनके साथ सबसे ज्यादा होता है। आपके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, और आगे जो भी मुझे देखेंगे उनके साथ में, सबके साथ में होता है। अगर आप बहुत पैसे वाले हैं या आप अपना अच्छे से ध्यान रखना जानते हैं तो भाई पूछो ही मत, ही उनकी बहुत बुरी बैंड बजी हुई है, उनकी बहुत दिल है ना, दिल पे खंजर चल चुके हैं कि यार ये बहू को तो हमने कितना ही सता लिया। मोस्टली बहू और सासू की एनर्जी के हिसाब से ही बता रही हूँ। और कुछ के साथ में मेल एनर्जीज, वैसे भी टैरो एनर्जीज के ऊपर बेस्ड होते हैं, कुछ मेल्स होते हैं जिनमें फेमिनाइन एनर्जीज भी होती है, तो उनको भी ये रीडिंग रेजोनेट होगी और 100% टाइमलेस है। जब भी आप देखेंगे तभी आपकी लाइफ में ये आपके साथ में रेजोनेट होगी। और फिर भी आपको लगता है कि ये आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है, तो आप मेरी अदर रीडिंग्स और अदर शॉर्ट्स देख सकते हैं, और वो भी नहीं रेजोनेट नहीं हुए तो प्लीज आप चैनल छोड़ के चले जाओ। जबरदस्ती नेगेटिविटीज को क्लेम करने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिविटी अगर आप लगे तो आप उसको जरूर क्लेम कर लीजिए। आप चाहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आए तो आप लिखिए कि मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरे साथ मेरे ईश्वर है, मेरे साथ मेरे इष्ट देव का कवच है, पितरों का कवच है, और मेरे को कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक है। आई थी आपकी एनर्जी द एम्प्रेस की एनर्जी, ये देख लीजिए, ये द एम्प्रेस की एनर्जी है, यानी क्या है, अपने आप में
आपके हाथ में भगवान ने पावर दे दी है। क्या दे दिया है आपको? पावर का डंडा दे दिया है। पावर का डंडा दिया है तो भाई बजाओ, उसके सिर पे बजाओ जा करके कि देख मैं कितनी शक्तिशाली हूं या मैं कितना शक्तिशाली हूं, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है फुद्दू औरत, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। लिखो लिखो लिखो, क्लेम करो। कहते हैं राइटिंग एनर्जीज आप लिखते हो तो वो उसकी ऊर्जाएं बढ़ती है, रिटन पावर्स बहुत होती हैं। तो अगर आप लिखोगे, ऑनलाइन भी लिखोगे, कहीं भी लिखोगे, अपनी डायरी में भी लिखोगे तो वो सच में सच होगा। ठीक है, अबंडेंस की एनर्जी है फेमिनाइन। ठीक है, गुड पेरेंटिंग में हो सकता है यहाँ पे कुछ पेरेंट्स हो जिनके बच्चे हो वो बहुत अच्छी पेरेंटिंग हालत में है, तो ये आपकी एनर्जी आ रही है। ठीक है जी। Four of Pentacles, saving money, conservation, scarcity, frugality, completeness, foundation, progress, power and stability। ये आपका कार्ड आया है कि आप अपना पैसा बचाना जानते हैं। ठीक है, ये पहले आपके पैसे को खूब चूट चूट करके खा जाया करती थी। क्या करती थी? ये खा जाया करती थी और साथ में इसको मजे आते थे। आपको बहुत लॉस दिया है इसने, किसी भी तरीके से आपके वर्क प्लेस पे इसने प्रॉब्लम्स की है, इसने गंद मचाया है, तंत्र मंत्र खूब कर रहे हैं। जब क्या होता है कि आपके पैसे की शक्ति या आपकी पर्सनल ग्रोथ को देख करके वो जलती है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करती है जिससे कि आप छीजो, खूब चीजों, और आपको है ना मेंटली हिला करके रख देती है, डिस्टर्ब कर देती है, डिस्प्यूट्स क्रिएट करने की कोशिश करती है। तो आप बिल्कुल भी मत घबराओ, आप बस 7 चक्र मेडिटेशन जरूर करो। और अगर आपको जिस भी देवी देवता का सबसे ज्यादा आपको भक्ति भाव आता है, आप उसका यूट्यूब पे जैसे दुर्गा माता का होता हो तो दुर्गा कवच करो, विष्णु भगवान का या नारायण आपको बहुत भक्ति भाव आता है तो नारायण कवच करो, कवच खूब करो, दिन रात आप उन भगवान का सबसे ज्यादा कवच करो। अगर आपको पता नहीं कि आपके इष्ट देव कौन है तो आप उनका कवच करो जिसका सबसे ज्यादा आपको भाव चढ़ता है, या मतलब आप ट्रांस में चले जाते हो बिल्कुल कि भाई इन देवी देवता के अलावा मुझे तो कोई देवी देवता भाता ही नहीं है। होता है ना किसी का नाम बार बार आता तो आप उनका बिना जाने ही आप उनका कवच शुरू करो। और कुछ भी समझ में नहीं आता तो माता आदिशक्ति यानी दुर्गा कवच और शिव रक्षा कवच सबसे बेस्ट है। कोई चाहता है कि मैं आपसे बात नहीं करूं, ठीक है, मैं आप तक ये मैसेज ना पहुंचाऊं, कोई बात नहीं, ठीक है जी। अगर ये 5 ऑफ पेंटिकल्स सीधा आता तो क्या होता कि फाइनेंशियल लॉस, लैक ऑफ माइंडसेट, आइसोलेशन, वरी, नीड, पॉवर्टी, इनसिक्योरिटी की एनर्जी में इसने आपको पहले कभी डाला होगा कि इसने आपके सारे पैसे बर्बाद करवाए होंगे, आपकी जॉब्स छुड़वाई होंगी, बहुत परेशान किया होगा आपको, तरह तरह से आपका जो पैसा है वो बर्बाद हुआ है। या तो आपकी हेल्थ खराब हुई है, टोने टोटके तंत्र मंत्र करके आपका गला खराब कर दिया, आपको कुछ खिला दिया पिला दिया, आपका पेट खराब हो गया, आपका सर भारी हो गया तो आपको मेडिसिन में पैसा खराब हुआ है, कुछ हुआ है, ठीक है। अदरवाइज अब ये आया है उल्टे में, तो इसने क्या करने की कोशिश करी, जो भी करने की कोशिश करी, तंत्र मंत्र या किसी को बहला फुसला करके कहीं कहीं वर्बल परेशानियां भी देते हैं, मौखिक तरीके से भी है ना गलत आपको प्रेजेंट कर दिया जाता है, पीठ पीछे आपकी बुराई करी जाती है, जिससे क्या होता है कि जब आपके पास में बातें घूम करके आती हैं कि मेरे बारे में उसने ऐसा कहा, वो मोस्टली बहुओं के लिए होता है। अगर मेरे बारे में मेरी सास ने मुझसे मेरे लिए ये कह दिया, हाँ मैं तो ऐसा कुछ किया ही नहीं और मैंने तो कुछ किया ही नहीं और उन्होंने ऐसा कह दिया, तो परेशान होते रहते हैं ना। तो उसने बहुत कुछ करने की कोशिश करी, फिर भी वो किस हालत में है, इस हालत में है। और आप इस हालत में पहुंच चुके हो क्योंकि आपने अब क्या कर लिया, अपनी अंदरूनी शक्ति को पूरा एकत्रित कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है। तो ये आपको तोड़ नहीं पा रही है, क्या है, ये आपको बिल्कुल भी तोड़ नहीं पा रही है। रिकवरी फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस, जो भी आपका फाइनेंशियल लॉस था, अगर आप अपने ऊपर जितना अच्छे से खाओ पियो, हेल्थ का ध्यान रखोगे, अच्छे कपड़े पहनो, ठीक है, बढ़िया अपने आप में तैयार रहो, सब अच्छे से रहो, तो वो वैसे ही वो उसकी तो बैंड बज जानी है उसका। ये अभी तो ऐसा हाल आया है ना, किसी दिन 10 ऑफ सूट्स का भी कार्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके दिल को, उसके पूरी, अभी तो हार्ट ही ब्रेक हुआ है, ठीक है। इन तीनों का क्या होएगा, पूरी शरीर छलनी हो जाने वाला है।
बस भगवान का नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो, कवच करो और 7 चक्र मेडिटेशन करना शुरू कर दो। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो लम वम रम यम हम ओम आम ऐसे करके ये 7 चक्र होते हैं, इनके बीज मंत्र होते हैं। मैं इनका मेडिटेशन का लिंक जो है नीचे डाल दूंगी। और बीच में फिर बोल रही हूँ, कृपा करके मेरे बेकिंग चैनल को भी आप ऊंचा पहुंचाइए। अपन लोगों की फैमिली बन गई है यार, प्लीज मेरे को सब्सक्राइब करो ना, वहां जाकर के सब्सक्राइब करो ना, मैं लिंक नीचे दे दूंगी, ठीक है। तो ये भी आपकी एनर्जी आई है, किंग ऑफ कप्स। पहले इस एनर्जी में थी, मैं हूं, मैं पटरानी, ठीक है। अब इसकी पटरानी पना सब खत्म हो चुका है, क्योंकि ये आपको इस एनर्जी में पा रही है। ये इसकी एनर्जी आई है, इसका मतलब आप इस एनर्जी में है, ठीक है। तो ये इसकी एनर्जी आई है, कोल्ड, बैड एडवाइस, गुस्से में है। क्या है ये एक्चुअली? बहुत तेज गुस्से में। कोल्ड मतलब गुस्सा, उसको बहुत तेज जलन हो रही है। मैंने सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ये जो महिला है या ये जो व्यक्ति है जिसका मैंने बुरा चाहा, वो तो पहुंच गया है इस हालत में और मैं पहुंच गई हूं इस हालत में, ठीक है। तो ये आप इसको देखें जरा, ठीक है, इसको देखें जरा आप, ये कितना खुशनुमा, खुश मिजाज राजा है। और ये राजा जैसा क्या राजा ही है। तो मूडीनेस, सेल्फ कंपैशन, इसको इमोशनल मैनिपुलेशन, इसको खुद को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसका ये मेंटल स्टेट है ना, बिल्कुल खराब हो चुका है कि अब मैं क्या करूं। कौन से किसी भी तांत्रिक के पास में जाओ और वो अगर आपके साथ में कुछ, वो मतलब जिसको भी पैसे देती थी, तो क्या है, इसका सारा पैसा भी बर्बाद होता जा रहा है और उसके सारे जो तंत्र मंत्र है सब उल्टे होते जा रहे हैं। गुस्सा आ रहा है। इनफैक्ट ये जो 3 लेडीज आई हैं यहाँ पे ये जो 3 लेडीज आई हैं, ये आपस में सोच रही हैं कि अब उस तांत्रिक से जाके लड़े कि हमने तुझे इतना पैसा दिया इसका सब कुछ बर्बाद करने के लिए, तो भी क्या है, तू हमको इससे जिता नहीं पा रहा है। क्योंकि देखिए, ये बहुत बड़ी फैक्ट बात है कि जब आप अपनी फैमिली छोड़ करके जाती हैं, मैं बहुओं की बात करूं तो अपने नए घर में जाती हैं, है ना, तो क्या होता है, नए मेंबर को, जैसे आप मेरे सारे फैमिली मेंबर्स बन गए, मैं आपकी नई फैमिली मेंबर बन गई हूँ, तो आप लोगों को मैं चहीती लगती हूँ ना। तो नई नवेली दुल्हन होती है, कोई बहुएं होती हैं, वो बेटी के रूप में स्वीकारी जाती हैं, आज की डेट में स्वीकारी भी जाती हैं। तो उसकी तरफ ध्यान सारे फैमिली मेंबर्स का ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो जो बूढ़ी महिलाएं होती है ना, वो अपना वर्चस्व खोने से बहुत डरती है, उनकी हालत खराब हो जाती है। तो वो क्या करती हैं कि उस बहू से गलतियां करवाने के लिए उसे काम नहीं करने देंगी, है ना, उसके साथ मैनिपुलेशंस करेंगी, उसको कुछ ऐसी गलत बातें सिखाएंगी, अपने परिवार में ऐसा होता है और ऐसा नहीं होता है, तू रहने दे, तू मत कर, तू है ना, मेरे बेटे की रोटी मत बना, यानी जो तुम्हारा पति तुम उसकी भी रोटी मत बनाओ, सारा काम मैं ही करूंगी और बाकी आपसे सारा सूखा काम करवाएंगी। क्योंकि क्या है कि काम जो करता है ना, उसका काम प्यारा होता है तो वो व्यक्ति भी प्यारा होता है। तो जब वो काम ही नहीं करेगी और वो सिर्फ बैठी रहेगी, तो बैठी हुई बहू कभी भी अच्छी नहीं लगती है। तो वो जो प्रतिस्पर्धा करने वाली जो आपकी सास है, सासुओं की बात कर रही हूँ, वो इस बात से चिढ़ रही कि आपने इनकी सुनना बंद कर दिया और आप अपने कर्तव्य पर पीछे मतलब अड़ चुकी हैं और आप अपना सारा घर बार अच्छे से संभालना सीख चुकी हैं। और वो यदि अगर आपको मना करती है काम करने से तो भी आप करती हैं, और अगर अब तक नहीं किया तो करना शुरू कर दो, ठीक है। तो वो क्या, उसको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है कि ये तो बहुत गलत बात हो रही है, और जो घर वाले हैं सारे आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपसे बहुत इंप्रेस हो रहे हैं, इसलिए उसको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। उसका सारा पावर आपके हाथ में आ चुका है, उसका सारा पावर। ये कार्ड किसके नीचे आया है, आप ये देखिए, इसके नीचे आया है किंग ऑफ कप्स के नीचे आया है, नहीं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस के नीचे आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जैसा ही लगता है मुझे तो द एम्प्रेस। ये देखिए आप, ये कार्ड है ना, ये ऐसे आया है, कैसे आया है, ये ऐसे आया है ना, क्योंकि भगवान ने आपको सारी पावर दे दी, तो उसकी पावर कैसी हो गई, ये छिन चुकी है, आपके पास में आ गई इसकी सारी पावर, आपके पास में आ गई है इसकी सारी पावर्स, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि उसकी जो हालत हो रही है ना, बहुत खराब हो रही है कि मेरा सारा जो वर्चस्व है सब खत्म हो चुका है और मेरी जो बहू है उनके पास में सब पावर्स आ गई। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स उल्टा आया था, किंग ऑफ कप्स भी उल्टा आया था। अगर आप मतलब उसमें यदि अगर मैस्कुलाइन एनर्जी है, चाहे कोई भी है वो, है ना,
फेमिनाइन एनर्जीज भी आएगी अगर उसमें पावर में हाई में थी। तो किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स पेंटिकल्स सब कुछ जो है, इसका जितना भी पैसा था वो जो है तांत्रिक वांत्रिक को दे करके और आपके साथ में गलत मतलब करवाने की, आपकी तबीयत वबीयत खराब कराने की, आपके साथ में बुरा करवाने की जो कोशिश करेगी वो सब कुछ लुट चुकी है, अच्छे खासी बर्बाद हो चुकी है, ठीक है। पर उसका अब दाव नहीं चल रहा है और वो आपके सामने उसने जो भी कंपटीशन कर रखा था कि भाई मेरे को खाना अच्छा आता है, मैं घर अच्छा संभालती हूँ, आप भी उसे देख देख के सीख गए। आप अपनी जो घर से संस्कार लेके आए अपनी माँ से, उसने आप जीत गए। तो ये हार चुकी है। क्या कर चुकी है? ये हार चुकी है, हार चुकी है। आप लिखिए नीचे, मेरे से कंपटीशन करने वाली वो औरत अब हार चुकी है और मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझे वो तोड़ नहीं सकती, ठीक है। और ये है टीम वर्क, कोलैबोरेशन, लर्निंग, इम्प्लीमेंट। और ये क्या करना चाह रही है? जालसाजियां करनी चाह रही हैं। ये आपकी और उनकी सबकी एक साथ एनर्जीज में, मानो अगर मैं उसकी लेना चाहूँ तो ये 3 औरतें हैं, बुड्ढी औरतें हैं, तो ये सब आपके साथ में अब फिर से प्लानिंग प्लॉटिंग करने की कोशिश कर रही हैं कि भाई हम क्या करें ऐसा कि वापस से इसको हराया जाए। ऐसे कैसे कल की आई बहू जो है वो आगे निकल गई। और अगर आपकी बात करें तो ये आपके साथ में आपकी वर्क प्लेस की भी बात आ सकती है कि आपके साथ में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और आपको टीम वर्क मिलेगा। कोई अच्छे आपके दोस्त बन सकते हैं, कोई टीम आपके घर पे कोई आपके फैमिली मेंबर्स हैं वो आपके सगे हो सकते हैं, आपके राजदार हो सकते हैं। तो आपके लिए तो बधाई हो और उसके लिए भी आप ही कोई बधाई हो। और उसकी तो गई टाइम फिश, ठीक है। लिख दो नीचे टाइम फिश। और अगर आपको आपकी ये बेटी, बहन, दीदी, किसी ने मुझे गुरु माँ कहा, आपको प्रणाम, ठीक है। आप मुझे इतनी ऊंची पदवी दे रहे हैं, मुझे नहीं पता आप क्या सोच के दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो प्लीज मेरा रिचा सारस्वत की रसोई से जो चैनल है उस वीडियो को भी जाकर के प्यार दें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो जरूर देखें, ठीक है जी। तो ये थी आज की रीडिंग। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, हरि बोल, ओम साई राम, जय यीशु, जय हो मैया की।